सिंपल इंटरेस्ट का कुछ टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं कि यदि मूलधन का 4 गुना तथा दर को 1.5 गुना तथा समय को 1/3 कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें हमें निकालने के लिए मूलधन का 4 गुना तथा दर को 1.5 गुना तथा समय को 1/3 कर दिया जाए। टाइम जो है पहले मान लो 1 था तो कितना कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए, तो 3/2 और 1/3 कर दिया जाए 1/3 और मूलधन का 4 गुना प्रिंसिपल अगर 4p कर दिया जाए, ठीक है, और 4p कर दिया जाए। उसके बाद समय को 1/3 हो गया और दर को 1.5 गुना कर दिया जाए। रेट जो है 1.5 गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 3/2। मान लो ये कितना था 1 था तो 1/3 हो गया, ये 1 था तो 3/2 हो गया। तो कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाए उसके लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्या होता है P × R × T होता है, ठीक है। तो PRT 1/3, टाइम जो है कितना है, समय को 1/3 और 4 गुना ही हो जाएगा तो 4p हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ले लिया 4, टाइम रेट ले लिया 3/2 और टाइम हो गया 1/3, ठीक है, ये हो गया। और 1 से माइनस कर देंगे कितने प्रतिशत ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से माइनस कर लेंगे तो पता चलेगा कितना ज़्यादा होगा। प्रतिशत निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे, इससे कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 × 100%, तो कितना हो जाएगा 100%, 100% ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो आ गया मतलब यदि मूलधन का 4 गुना, मूलधन अगर प्रिंसिपल 1 था तो कितना हो गया 4 हो गया, टाइम 1 था तो 1/3 हो गया 1/3, अगर रेट 1 था तो कितना हो जाएगा 1.5 गुना, तो 3/2 1.5 गुना होता है, तो इतना ज़्यादा हो गया। तो इस सब में से एक में से हम क्या करेंगे, अगर हम माइनस करेंगे तो कितना ज़्यादा हो गया, ये कितना है और इससे कितना ज़्यादा हो गया, तो 1 × 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 हो गया, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा 2 - 1 × 100%, तो क्या हो जाएगा 100%। अगर इसी में कहा गया होता है यदि मूलधन का 4 गुना तथा दर को 1.5 गुना तथा समय को 1/3 है, तो यहाँ कह देता कि दर या समय में से किसी एक को एक को जो एक का 1/3 हो जाता है, मतलब दर या समय किसी एक को कर देता है। तो क्या करते फिर 4 × 3/2 कर लेते, मतलब दोनों को कर लेते केवल, ठीक है, -1 × 100% कर लेते। जितना इंक्रीज हो रहा है केवल उसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब इसमें हम अगर कर लें, मान लो मूलधन का 4 गुना हो गया, तब मूलधन का x गुना बोल दिया जाए, दर का y गुना बोल दिया जाए, समय का z गुना अगर हम पढ़ें ऐसे कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो हम क्या फार्मूला बना देंगे, XYZ -1 × 100%, इतना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये को एक फार्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये एक फार्मूला बन जाएगा XYZ × 100%। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला बनेगा, XYZ -1 × 100%, ये आ जाएगा। अगर कहा जाए अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए, मूलधन का x गुना तथा दर या समय में से किसी एक का y गुना हो कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत ब्याज ज़्यादा मिलेगा। इस तरह अगर क्वेश्चन हो तो वहाँ क्या करेंगे, x और y -1 × 100%, ये कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। दोनों में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा 100% आ जाएगा, यही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 भाग हो। साधारण ब्याज क्या है, मूलधन का 4/25, तो 4/25 का मतलब क्या हो गया यहाँ से, तो देखें तो ये क्या है SI और ये प्रिंसिपल है, तो ये क्या हो जाएगा SI और ये प्रिंसिपल। और उसका करें तथा दर एवं समय का संख्यात्मक मान, मतलब दर एवं समय मतलब रेट और टाइम दोनों क्या हैं, बराबर हैं। दोनों को हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, x और x ले लो, ठीक है, x ले लिया। अगर हम फार्मूले से अप्लाई करें तो फार्मूला क्या होता है, SI = P × R × T/100। SI कितना है यहाँ 4 है, P कितना है 25 है, रेट को हमने x ले रखा है तो x × x/100,
x और x क्यों सेम है, दोनों का संख्यात्मक आपस में बराबर है। अगर ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, इसका मतलब ये है। तो हम इसके डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 4 जा 100, 4 4 जा 16, और इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब x स्क्वायर का x रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 का x इक्वल टू 4। तो क्या आ गया, x इक्वल टू 4, मतलब यहाँ से क्या आ गया, रेट कितना आ गया 4% और टाइम भी 4 ईयर्स आ गया। ठीक है, तो रेट क्या आ गया 4 ईयर्स। इस तरीके से दर निकालने के लिए हम क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, रेट निकालने के लिए, रेट हो या टाइम हो, दोनों को निकालने के लिए फार्मूला ये अप्लाई कर देंगे, ए अपॉन, जैसे कि इसमें कर देंगे 25 4 अपॉन 100 इंटू 4 अपॉन 25, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। 4 अपॉन 25 मतलब इसको हम कर लें ए अपॉन बी। ए अपॉन बी का मतलब फार्मूला यहाँ से बन जाता है 4/25, तो ए अपॉन बी ये वाला यहीं से ले लेंगे, ए अपॉन बी। ठीक है, ए अपॉन बी मतलब फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन दे रखा होगा उस फ्रैक्शन को वहाँ पुट कर देंगे। तो फार्मूला क्या बन गया, एक फार्मूला इस तरीके से क्वेश्चन में रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 इंटू ए अपॉन बी पार्ट, क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। जितना रेट आएगा वही टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, बताइए उसी दर पर कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। उसी दर पर, तो पहले उसी दर पर मतलब यहाँ से हम देखेंगे रेट पहले निकाले, तो रेट किस सेंटेंस से निकलेगा, इस वाले सेंटेंस से हम निकालते हैं। कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, धन मतलब प्रिंसिपल जो है 2p हो जाता है कितने समय में, 10 ईयर्स में। कितने रेट पर, वही पहले फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो SI अगर हम देखें p था, प्रिंसिपल 2p हो गया। तो कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, मान लो प्रिंसिपल कितना था, p था, अमाउंट कितना हो जा रहा है 2p हो जा रहा है, मतलब SI कितना हो गया 2p माइनस p, मतलब p हो गया। तो यहाँ से फार्मूले से अगर निकालें तो SI कितना आ रहा है, p आ रहा है। प्रिंसिपल कितना मैंने मान कर चला है, p इंटू रेट को r और टाइम 10/100, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 10 हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, 10 रेट कितना आ गया 10% आ गया। तो रेट उसी दर पर है तो रेट कितना आ गया 10 पर, मतलब 10% पर ही कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। तो कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा, 10% पर रेट आ गया, 10% तिगुना हो जाने का मतलब अगर प्रिंसिपल p है तो तिगुना मतलब अमाउंट 3p हो जाएगा। तो SI क्या आएगा, दोनों से निकालें SI 2p हो जाएगा। तो उसी फार्मूले पुट करेंगे 2p इक्वल टू p इंटू 10 इंटू टाइम निकालना है तो t रख देंगे अपॉन 100। अब ये से कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा t 20 ईयर्स, मतलब 20 ईयर्स में जो है तिगुना हो जाएगा, 20 ईयर्स में तिगुना हो जाएगा। इस तरह हम निकाल सकते हैं, ये तो एक जनरल मेथड है। ठीक है, तो जनरल मेथड है। उसके बाद हम अगर इसको निकालना चाहें तो हम कैसे, और दूसरे तरीके से हम कैसे निकालेंगे, दूसरे तरीके से देखते हैं शॉर्ट में थोड़ा सा, तो थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया था। इसके शॉर्ट में हम देखेंगे, शॉर्ट में कैसे करते हैं। तो शॉर्ट में 10 वर्ष में दुगना हो जा रहा है, 10 वर्ष में दुगना हो रहा है। ठीक है, 10 वर्ष में दुगना हो रहा है, 10 वर्ष में दुगना हो रहा है तो कितना इंक्रीज हो गया, वृद्धि कितनी हो गई, 2 - 1 इंटू 100%, मतलब 100% आ गया। ठीक है, तो ये 100% आ गया। उसके बाद कह रहा है कि तिगुना 10 वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, 3 - 1 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200%। ठीक है, तो 100% वृद्धि कितनी थी, 10 वर्ष में दुगुना में कितनी वृद्धि हो गई, 2 - 1 100% हो गई। 10 वर्ष में 3 गुना अगर लें तो 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 गुना कितना हो जाएगा 200%। तो 200/100 और कितने समय के लिए निकालना है, 10 ईयर्स के लिए निकालना है, 10 ईयर्स के लिए निकालना है। तो 100 कितना हो जाएगा 2 और 2 × 10 20 ईयर्स हो जाएगा। इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका हम अगर इसको फार्मूले में देखें तो कितने समय में, किस समय की बात कर रहा है, उसी दर पर कितने वर्ष में, ये हो गया T2, इसको हम क्या सपोज करें T1 सपोज करें, और ये 3 गुना और 2 गुना, ये N1 हो गया और ये N2 हो गया।
ठीक है। तो N2 और N1, तो उसके इस वाले फार्मूले का निकालने के लिए इस तरीके से हम एक क्या बना लेंगे, एक फार्मूला बना लेंगे जिसमें T हमको क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो N2 माइनस 1 कर लें और N1 माइनस 1 कर लें और N2 T1 कर लें। ठीक, इस फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से कैसे निकालेंगे, N2 क्या है 3 गुना 3 माइनस 1, N1 क्या है 2 गुना 2 माइनस 1 इंटू 10 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा 2/1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। जो मैंने इसमें किया इसी तरीके से ये फार्मूला बना दिया है कि इस फार्मूले से हम, अगर मुझे फार्मूला बना करके अगर याद रहे तो हम इस फार्मूले से इस तरीके के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, जिसमें दे रखा हो कि इतने समय में दुगना हो जाता है तो कितने समय में 3 गुना, या इतने समय में 5 गुना हो जाता है तो कितने समय में 10 गुना। तो उस तरीके से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 13 वर्ष में जो ब्याज देता है वह मूलधन से कितना ज़्यादा है, 270 ज़्यादा है। मूलधन ज्ञात करें। 10% रेट क्या है 10%। 10% को हम लिखें तो कितने के बराबर हो जाएगा, 1/10 के बराबर हो जाएगा। 1 क्या है, SI है, और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब SI और प्रिंसिपल हो गया तो ये कितने का है, SI 1 ईयर का है। टाइम कितना दे रखा है, 13 ईयर दे रखा है। तो 13 ईयर का निकालना होगा तो क्या कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो मूलधन से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। मूलधन से इंटरेस्ट ज़्यादा कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। यहाँ कितना दे रखा है, 270 रुपये ज़्यादा है, 270 ज़्यादा है। 3 किसके बराबर हो गया, 270 के बराबर हो गया। 1 किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन यहाँ कितना था, प्रिंसिपल, और ये था SI। तो प्रिंसिपल कितना है, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 90 × 10, 90 100 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, मूलधन 900 रुपीज़ मूलधन आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें प्रिंसिपल मूलधन के फॉर्मूले अप्लाई करना हो तो मूलधन का अगर इस तरीके से हम जो क्वेश्चन इस तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक में जो सॉल्व किया, अगर इसको जो है सॉल्व करना हो तो हम निकालेंगे x × 100 RT - 100। इस वाले फार्मूले से अप्लाई करें तब भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹57,000 को 3 असमान भागों में बांटकर इस प्रकार उदाहरण में लगाया जाता है कि पहले भाग को 10% 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 8% 5 वर्ष के लिए तथा तीसरे भाग को 2% 5 वर्ष के लिए उधार दिए जाने पर प्रत्येक दशा में बराबर ब्याज मिलता है। तो बताइए तीनों हिस्सों में क्या है, तीनों हिस्सों मतलब ये जो है मूलधन किस किस हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो मूलधन किस हिस्से में डिवाइड किया गया है, तो ऐसा ही अगर सबको सिंपल इंटरेस्ट जो है सबको बराबर मिल रहा है तो 1 मान लेते हैं, दोनों को तीनों को बराबर मिलता है। तो हम रेशियो निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहला भाग क्या आएगा, दूसरा भाग क्या आएगा, तीसरा भाग क्या निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा 1/R1 T1 क्या हो जाएगा 30। दूसरा क्या आ जाएगा 40 1/40। इसके बाद 10। अब इसको हम कैंसिल कर दें तो कितना हो जाएगा, अगर इसको फ्रैक्शन में आ रहा है इसको हम होल नंबर में करें तो कितना हो जाएगा 4 होल 3 होल 12। यह आ जाएगा 4 होल 3 होल 12 आ जाएगा। अब इसी रेशियो में ये जो है डिवाइड कर दें तो फर्स्ट पहला भाग कितना हो जाएगा, फर्स्ट पूरा कितना है, ये टोटल 19 है। कितना हो जाएगा 19। तो पहला भाग का निकालना है तो कितना हो जाएगा 4/19 × 5700। ठीक है, 3000 तो कितना आ जाएगा 12000। सेकेंड 3/19 × 5700 3000 9000 आ जाएगा। थर्ड कितना हो जाएगा, थर्ड निकालें
12/19 इंटू 57,000 36,000। फर्स्ट 12,000, सेकंड 9,000, थर्ड 36,000। ये आ जाएगा, तीनों के भाग अलग अलग आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू रुपये 500 3 वर्ष के लिए बैंक ए में जमा करता है और इतना ही पैसा इतने ही समय के लिए बैंक बी में जमा करता है। तो दोनों बैंकों से प्राप्त ब्याज में 75 का अंतर है, तो बैंकों की ब्याज दर में कितना अंतर होगा? ब्याज दर में कितना अंतर होगा? तो इसके लिए निकालेंगे, मान लो R1 माइनस R2 निकालेंगे तो कितना है 500 रुपये, कितने हो जाएगा 100, 500 रुपये है। इसमें जो है इस तरह अगर हम सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं पहले कि 500 रुपये 3 वर्ष के लिए बैंक ए में जमा करता है और इतना ही पैसा इतने ही समय के लिए बैंक बी में जमा करता है। रेट तो हम अगर पहले देखें, रेट मुझे मालूम नहीं है, टाइम है 3 और प्रिंसिपल कितना है 500। तो अगर फार्मूला देखें SI क्या है, तो पहले का SI देखते हैं 500 इंटू 3 इंटू R1/100, ठीक है। दूसरा देखते हैं SI1 है, SI2 है। इसका देखते हैं 500 इतना ही समय, उतना ही पैसा उतना ही समय के लिए, R2 में 100। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो हम पहले हम यहाँ निकाल लेंगे। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो SI माइनस SI, मतलब दोनों को माइनस करेंगे, SI1 और SI2 इक्वल टू, इसको दोनों को माइनस करेंगे तो 500 इंटू 3/100 इंटू R1 माइनस 500 इंटू 3 इंटू R2/100। अब यहाँ दे रखा है दोनों का डिफरेंस, क्या दे रखा है 75, दोनों का डिफरेंस 75 कर लिया। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे को कॉमन ले सकते हैं दोनों साइड से, तो क्या बच जाएगा, दोनों साइड से अगर कॉमन ले लें तो 75 इक्वल टू 500 इंटू 3/100, दोनों में से कॉमन ले लिया तो क्या बच गया R1 माइनस R2। अब ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 75 इंटू 100/500 इंटू 3, इसको इससे कैंसिल, कितना आ जाएगा 5%, कितना आ जाएगा 5% का डिफरेंस होगा, ठीक है। इस पे फार्मूला बन जाएगा डिफरेंस निकालने के लिए, ब्याज दर में अंतर निकालने के लिए फार्मूला अगर हम बना दें तो क्या बन जाएगा, अंतर, मान लो x अंतर है, दोनों में कितना अंतर आ रहा है, इसको x मान लें, x अंतर है तो मूलधन कितना हो जाएगा p और ये कितना हो जाएगा t। तो क्या लिख देंगे, सेम मूलधन और सेम समय के लिए, तो क्या निकालना होगा ब्याज दर में अंतर, R1 माइनस R2 इक्वल टू x इंटू 100/p इंटू t, ये फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बैंक की ब्याज दर 6% से बढ़कर 8% हो जाती है तो पहले जितना वार्षिक ब्याज दर प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को 2000 बैंक से निकलवाने पड़ते हैं। तो प्रारंभिक जमा ज्ञात करें, तो 2000 निकलवाने पड़ते हैं, कितना बढ़ जाने पर रेट, 6 से 8% बढ़ जाने पर कितना बढ़ गया, 8 माइनस 6% 2000 के बराबर होगा, मतलब 2% किसके बराबर होगा 2000 के, तो 1% किसके बराबर होगा 1000 के। तो मुझे निकालना कितना है, 8% पे कितना हो जाएगा, तो 8% पे 8000, तो प्रारंभिक जमा राशि कितनी रही होगी 8000 थी। इस तरीके से शॉर्ट में लग जाएगा। व्यक्ति 9 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि उसे 1 रुपये की 10 मासिक किस्तों में चुका देगा, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर निकालने के लिए रेट का फार्मूला इस तरह फार्मूला लगा देंगे, इस तरह के क्वेश्चन में रेट इक्वल टू 2400 n+1, इस वाला फार्मूला का अप्लाई करेंगे, रेट इक्वल टू 2400/10 9 और 10 मासिक किस्त कितना हो जाएगा 10, 2400/90, इसको कैंसिल कर देंगे, 9 2 जा 18 और 18 और 18 6 जा 18 और 18 और 6 24, कितना हो जाएगा 60,
बाई 9%, 26 होल 6 बाई 9%। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 26 होल 2/3%, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, 5 वर्ष बाद देय रुपये 770 को कितने रुपए की वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है। तो इसमें जो है टाइम क्या है, 5 ईयर्स है, और अमाउंट क्या है, 70 रुपीज़ है, और रेट क्या है, 5% है। तो इसमें जो प्रिंसिपल निकालना है, पर ईयर कितना होगा, किस्त निकालनी है, तो उसके लिए निकालेंगे कितना हो जाएगा, अमाउंट 770 और 100 अपॉन टाइम कितना है, 5 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स इंटू परसेंट में क्या हो जाएगा, 100 प्लस 5 इंटू 5, और ये हो जाएगा 5 -1 और 4 अपॉन 2। इसे सॉल्व कर लेंगे, इसी फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। अगर इस तरीके से किस्तों वाला क्वेश्चन निकालना है तो इसमें सॉल्व करेंगे 770 इंटू 100 अपॉन 500 प्लस 2 2 जा 4, 550, क्या आ जाएगा, 770 इंटू 100 अपॉन 550। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 11 5 जा 70, 5 2 जा कितना आ जाएगा, 140 रुपीज़ आ जाएगा। किस्त क्या आ जाएगी, 140 रुपीज़ किस्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले से किस्तों वाला क्वेश्चन निकालना हो तो इस वाले फार्मूले से साधारण ब्याज में रख करके निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 42 हो तो वह धनराशि होगी। तो इसमें 4 वर्ष में 5% देखें, दर क्या है, 5%, दर क्या है, 5%। 5% को लिखें क्या होता है, 1/20। तो अगर 4 ईयर्स की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 4/20, मतलब ये SI 4 ईयर्स का, ये प्रिंसिपल। तो और इधर 3 ईयर्स के लिए 3/20, ये क्या हो जाएगा, SI और ये प्रिंसिपल, इनमें दोनों माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 का। तो दोनों SI, दोनों के SI का डिफरेंस 4 साल और 3 साल के बीच का डिफरेंस कितना दे रहा है, 42। तो दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, 1 है। तो 1 किसके बराबर हुआ, 42 के बराबर हुआ, 42 रुपीज़ के बराबर हो गया, 42 के बराबर हो गया। तो हमें क्या निकालना है, 1 यूनिट 42 के बराबर, तो 20 किसके बराबर हो जाएगी, 42 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 840 रुपीज़। तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना आएगा, मूलधन कितना हो गया, 840 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।